अभी तक अपन ने जो प्रॉफिट देख रखे हैं, यानी जब अपन गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो आपने तीन मेथड अभी तक देखे। दो मेथड तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में अपन गुडविल कैसे निकाले थे, क्या फॉर्मूला था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। यही अगर अपन वेटेड एवरेज की बात करें तो गुडविल कैसे निकाले थे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, यही था। अब इनके लिए अपन नोट करना, गुडविल जो है वो किसके बेस पे निकल रही है पता है? एवरेज प्रॉफिट यानी शॉर्ट में कहा जाए तो गुडविल कैलकुलेट करने का मेन बेस होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। हमेशा गुडविल प्रॉफिट के बेस पे ही कैलकुलेट होती है। अब बात आती है कि जो प्रॉफिट है, हमारे पास कितने तरीके के बिजनेस में प्रॉफिट हो सकते हैं। हमारे पास बिजनेस में जो प्रॉफिट दिए हुए होते हैं, या तो नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं या उनमें कुछ अब नॉर्मल चीजें शामिल हो सकती है। अब नॉर्मल और अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो प्योरली हमारे बिजनेस के ही होते हैं और हमारी रेगुलर एक्टिविटीज के कारण जो हम कमाते हैं। बताओ, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी क्या होती है? गुड सेल करना। गुड सेल करने से जो डायरेक्टली इनकम हो रही है या जो रेगुलर इनकम होती रहती है, हर 2-3 महीने 4 महीने बाद अपन कमाते रहते हैं, वो हमारे बिजनेस की नॉर्मल इनकम होती है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो अब नॉर्मल होता है। सर कैसे? अपने एसेट्स बेची, एसेट्स बेचने पर प्रॉफिट हुआ। अब बताओ, क्या एसेट्स आप रेगुलर बेचते हो क्या? कभी कभार बेचते हैं, रेयरली केसेस में अपन एसेट सेल करते हैं। और एसेट सेल करने पर प्रॉफिट होना, ये बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी के कारण नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? क्या है? अबनॉर्मल आइटम है। इस अबनॉर्मल प्रॉफिट को अपन बोलते हैं अबनॉर्मल गेन। बिजनेस का जो ओनर है वो सट्टे खेलता है, स्पेकुलेशन। अब सट्टे से जो भी इनकम होती है वो इनकम को लाके अपने बिजनेस के प्रॉफिट में जोड़ देता है। क्या ये बिजनेस की इनकम है? नहीं है। उसको लॉस भी होता है तो कहां से लेके जाता है? बिजनेस से पैसा ले जाता है। क्या ये बिजनेस का लॉस है? नहीं है। लेकिन उसने क्या किया बताओ? प्रॉफिट होते उसने प्रॉफिट डाला तो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया। अब क्या इस प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालोगे आप? ये तो अब नॉर्मल प्रॉफिट है जो कभी कभार होते हैं। गुडविल तो नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर निकलनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अब लॉस हुआ, हम नॉर्मली हर साल प्रॉफिट 1 लाख का कमा रहे थे, इस बार उसको 80-80 हजार का लॉस हो गया, 80,000 उसने बिजनेस से निकाल लिए, तो प्रॉफिट बचा 20,000। क्या ये 20,000 बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट तो 1 लाख था। उसको जैसे ही लॉस हुआ वो अपना पर्सनल लॉस हमारे बिजनेस से लेके जा रहा है, स्पेकुलेशन लॉस। समझ पा रहे हो? ये क्या है? अब नॉर्मल आइटम होती है। तो बिजनेस में बहुत सारी ऐसी आइटम होती है। लॉस बाय फायर, आग लग गई और नुकसान हो गया, क्या बिजनेस का नॉर्मल लॉस है क्या? कभी कभार लगती है आग। क्या हर दूसरे दिन लगती है क्या? सर्दियां हैं, शाम को आग लगा देते हैं? नहीं, कभी कभार लगती है। 4-5 साल 10 साल इसमें कोई एक बार अपने बिजनेस में आग लग गई तो लग गई और नुकसान हो जाता है, तो ये बिजनेस का अब नॉर्मल लॉस है। समझ पा रहे हो? अच्छा, माल बेचा और लॉस हो गया, ये तो नॉर्मल है। बेचते रहते माल, लॉस होता रहता है, कभी प्रॉफिट में बेचता है कभी लॉस पे बेचते हैं। तो समझ में आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब आप जो प्रॉफिट निकालते हो ना, उस प्रॉफिट में सारी आइटम कंसिडर की जाती है। अब नॉर्मल लॉस हुआ तो अपन इस प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, अब नॉर्मल गेन हुआ तो भी अपन इससे एडजस्ट करते हैं, आग लग गई नुकसान हो गया तो भी इससे होता है। तो ये जो आइटम्स होती हैं, इन आइटम्स के इफेक्ट को सबसे पहले अपन को हटाना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ आइटम दे रखी है तो उसके इफेक्ट को हटा के बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, और फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट से अपन आगे प्रोसेस करेंगे कि सिंपल एवरेज निकालना है कि वेटेड एवरेज निकालना है। समझ गए? तो क्या जो प्रॉफिट दिए हुए होते हैं उसमें अगर कुछ अबनॉर्मल फैक्टर्स दे रखे हों तो क्या उसके साथ ही आप गुडविल निकालोगे? नहीं, उससे पहले अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब बात आती है कि सर ये क्या क्या आइटम्स हो सकती है। मेनली 4 एडजस्टमेंट बताऊंगा आपको। कितने? 4। पहले समझने, उसके बाद उसको अपन को रट्टा मारना। ठीक है ना? अब हम किस तरीके से हमारे गिवन प्रॉफिट से, दिए हुए प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइटम होती है अब नॉर्मल, अब नॉर्मल गेन। यस, ये हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है और प्रॉफिट नॉर्मल चाहिए अपने को। तो अगर अब नॉर्मल कोई गेन या लॉस दिया हुआ हो तो उसका अपन, उससे अपन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये अपन देख रहे हैं। बिल्कुल,
गेन हो गया ना, एसेट्स बेचने से प्रॉफिट हुआ, गेन है, और एसेट्स बेचने से लॉस हुआ, लॉस। इन्वेस्टमेंट, हमने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, कभी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो प्रॉफिट, घट गई तो लॉस। क्लियर? तो अगर ये दो आइटम दे रखी है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो हमारा फॉर्मूला होगा गिवन प्रॉफिट, फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल चीज है। गिवन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट अपन को दिया हुआ है कि इस साल आपका ये प्रॉफिट हुआ, उसमें इन दोनों के इफेक्ट को हटाना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ अगर अबनॉर्मल गेन हुआ था तो हमने इस साल हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? बढ़ाया होगा या कम किया होगा? बढ़ाया होगा। आपको नहीं लगता बढ़ा हुआ प्रॉफिट इसमें भी आ गया? अब क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए? माइनस करो, हटाओ उसको, तो क्या होगा? माइनस। क्या माइनस होगा? अब नॉर्मल गेन। और अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ होगा तो हमने क्या किया होगा? हमने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। क्या करना है? वापस बढ़ा दो, नॉर्मल चाहिए अपने को। अब नॉर्मल की इफेक्ट वही हटा दो, आप जो इफेक्ट आप शामिल कर चुके उसको हटाओ। तो अब नॉर्मल गेन क्या होता? माइनस, और अब नॉर्मल लॉस क्या होता? प्लस। जस्ट उल्टा कर रहे हैं अपन। फिर जो आता है वो क्या होगा? हमारा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में? आप ज्यादा फोकस करें मैडम, ये आप ही के लिए चल रहा है, इनके तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना, और हमारे एडवांस वाले भी एडवांस हो जाएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा, ये तो पहली आइटम है। अब नॉर्मल गेन और लॉस दिया हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बोलेगा जैसे वो आपको 2010 का प्रॉफिट देगा, कहेगा 1 लाख, क्या है? 1 लाख, इसके ब्रैकेट में लिखेगा अब नॉर्मल गेन। क्या लिखेगा? अब नॉर्मल गेन 5,000, 10,000 जो भी है। अब नॉर्मल लॉस 2,000, 3,000 जो भी है। तो ये इसने आपको इनडायरेक्टली बोल दिया, ये इसमें जुड़ा हुआ है, एडजस्ट करो। कैसे पता चलेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलेगा गेन गेन गेन, ठीक है, कान में के बोलेगा कई बार, हम फिर भी नहीं सुनेंगे। गेन है तो माइनस, लॉस है तो प्लस। सिर्फ यहाँ क्या दिया? एक ही आइटम दे रखी है तो एक का एडजस्टमेंट होगा, जो दिया होगा उसका एडजस्टमेंट होगा, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। अब बताओ, जैसे इससे अगर अपन को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे? 1 लाख का क्या था प्रॉफिट? गिवन प्रॉफिट है ये, इसमें अब नॉर्मल गेन क्या कर दूंगा? माइनस, तो क्या आ जाएगा? 95,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ये करना, फिर इनका एवरेज करके आंसर निकालना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? अब नॉर्मल गेन और लॉस का हो सकता है। दूसरा एडजस्टमेंट स्टॉक का एडजस्टमेंट, इसको अब अच्छे समझना। ये तो चलो आप रट्टा मान लोगे, उसको भी मारना तो रट्टा, ये पहले समझते हैं। आपको पता है अपन जो प्रॉफिट निकालते हैं वो ट्रेडिंग और पीएनएल के बेस पे निकलता है। हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ये यहां से जो प्रॉफिट आता है आगे जाता है पीएनएल में, और पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकलता है। इसके अंदर दो तरीके के स्टॉक दिए हुए होते हैं अपने, पता है? इधर होता है ओपनिंग स्टॉक और इधर होता है क्लोजिंग स्टॉक। मेनली 4 आइटम आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ठीक है, फिर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो यहां जाते हैं, फिर जाके निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, निकलता है। यही ग्रॉस प्रॉफिट आगे जाता है कहां पर? पीएनएल वगैरह, और वहां से जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। वही प्रॉफिट अपने को यहाँ दिया होता है। ये जो गिवन प्रॉफिट है ना, ये वही प्रॉफिट है जो पीएनएल से आया। यहां से शुरुआत होती है। यहां 2 स्टॉक दिए हुए होते हैं हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यूएशन करते टाइम हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। स्टॉक था 1 लाख और गलती से मैंने 1,10,000 लिख दिया, हो जाती गलती। 1 लाख का स्टॉक था, मैंने क्या लिख दिया? 1,10,000। तो क्या ये आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा, समझ रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख, लिख दिया 90,000 ही, तो क्या ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? यस। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? बैलेंसिंग फिगर से तो आता है। इसकी टोटल करो, इसमें से सब माइनस करो, जो आया वो प्रॉफिट होगा। तो अगर आएगा नहीं, सिर्फ आइटम देगा वो आपको। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या होगा। अब इसको अपन एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, या पहले मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूं, चलो बताओ, अगर गलती से हमने ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया, ओवर ज्यादा लिख दिया, तो इससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैसे? ये बढ़ गया, ये बढ़ा तो ये कम आना ही है। ओपनिंग स्टॉक मैंने गलती से बढ़ा दिया,
ये तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नहीं तो आप याद रख सकते हो डेबिट साइड बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा। ट्रेडिंग P&L एक ही होता है। इसको मैंने कम कर दिया तो इससे क्या होगा, चलो साथ में लिखता भी देता हूं मैं। अगर मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया किसका, ओपनिंग स्टॉक का, तो इसने क्या किया होगा, इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, जो गलत है। सुधारना है तो क्या करोगे, वापस बढ़ा दो भाई, इसने गलत की कम कर दिया ना। सही करना है तो क्या करोगे, बढ़ाएंगे, तो ये होगा प्लस। ठीक है, इसका उल्टा करते हैं। अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक को कम कर दिया, अब ये कम अगर हुआ तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो कि वैल्यू लिख के समझाओ, समझ रहे हो। ये कम हुआ तो इससे हमारा प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो क्या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को बढ़ा देगा, क्या ये वास्तविक प्रॉफिट है, नहीं। वापस कम करो, माइनस न्याय, चलो ये लो, ये था 1,00,000, परचेज थी 50,000, 50,000 के डायरेक्ट एक्सपेंस थे, सेल थी 3,00,000 और क्लोजिंग स्टॉक था सपोज करो 1,50,000। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, कैसे निकालते प्रॉफिट पता है, क्रेडिट की टोटल करो, 3 और 1 कितने हो, 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000 में से हमने क्या किया, 2,00,000 लेस कर दिया, तो प्रॉफिट कितना आया, 2,50,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है। अब अगर मैं इन स्टॉक में थोड़ा चेंजेस कर दूं तो ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं 1,00,000 के स्टॉक की जगह गलती से लिख देता हूं 80,000। आना क्या चाहिए था, 1,00,000। मैंने ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया, कम लिखा, लिखा कम। अब बताओ प्रॉफिट कितना आएगा, ये सब सेम है, सिर्फ ये चेंज हुआ है। 450 में से 1,80,000 कम होंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा 2,70,000। 450 में से 180 लेस करना है, समझ रहे हो। इनको तो छेड़ना ही नहीं ना, इनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, छेड़ना सिर्फ इसको और इसको, इसमें से भी पहले इसको बस समझा रहा हूं। इसके छेड़ने से यहां क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया ये प्रॉफिट को बढ़ा देगा। भाई टोटल तो 450 ही है ना, ये कम होगा तो ये बढ़ना है, ये बढ़ेगा तो ये कम होना है, ये तो अपनी जगह फिक्स है। ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, जो गलत बढ़ा। क्या 270 एक्चुअल प्रॉफिट था क्या, हमने कहा नहीं, ये तो 20,000 के वहां गड़बड़ हो गई इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। सही करने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दो। तो यही तो समझाया, ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने पर प्लस होता है, तो ओपनिंग स्टॉक के कम होने पर अंडर वैल्यूएशन हो गया, उस केस में क्या करना अपने को, माइनस। अब क्या एग्जाम में वहां अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते फिरेंगे क्या, रट्टा मारना। क्या रट्टा मारना है, ओपनिंग स्टॉक में जो भी होता है सेम रखो। मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, ओवर वैल्यूएशन, तो हमने प्रॉफिट को भी बढ़ा दो एडजस्टमेंट में। ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट को भी कम कर दो, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के केस में सेम वापस वैल्यू लेता हूं अपने, ठीक है ना, आपको वैल्यू से समझाऊंगा बेटर रहेगा। ये था हमारा, सब कुछ चल रहा था अच्छा से, प्रॉफिट आ रहा था अच्छे से, कितना, 2,50,000। अब मैंने गलती से क्या कर दिया, मेरे इस क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने पर क्या होगा बताओ, इस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के जवाब देना। ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही है। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। अब इसको सही करना है तो क्या करेंगे, उल्टा होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोला मैंने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस केस में प्रॉफिट बढ़ गया, सही करने के लिए क्या करना, कम। सर रट्टा मार लिया हमने, क्या रट्टा मारा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा करो, बढ़ा कम कर दो। तो अब बताओ ये अगर कम होगा तो क्या होगा, ये कम होगा, टोटल कम आएगी, टोटल कम आएगी, बैलेंसिंग फिगर कम आएगा। अंडर वैल्यूएशन होने से हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है, हो जाता है। प्रॉफिट कम हुआ, बट अब मेरे वापस सुधारना, क्या करेंगे, बढ़ा दो। तो अंडर वैल्यूएशन
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या करेंगे, प्लस। ये चार चीजें अब आप याद रखेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका बता चुका हूं। ओपनिंग स्टॉक में हमेशा सेम रखना है, बड़ा बढ़ा दो, कम हुआ कम कर दो। क्लोजिंग स्टॉक में रिवर्स करो, ओवर वैल्यूएशन हो गया कम कर दो, अंडर वैल्यूएशन हो गया बढ़ा दो। क्यों, वो क्या रीजन है वो विद एग्जांपल लेके समझाया पूरा मैंने आपको, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट है जो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। तो दूसरा एडजस्टमेंट किसका होगा, पहले अपन करते हैं ओपनिंग स्टॉक का। बताओ ओपनिंग स्टॉक में क्या करना है, गिवन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा उसमें ओवर वैल्यूएशन होने पर क्या करेंगे, प्लस। प्लस करूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और माइनस करूंगा क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बेटा क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, हम फिर भी नहीं सुने, बिल्कुल ठीक है। तो देगा सब चीजें, हमें सिर्फ रट्टा मारना है कि होगा क्या। अब हम क्या करें सर, दे तो दिया, ठीक है। तीसरा एडजस्टमेंट किसका करना है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्या इनमें से मिक्स में आ सकता है, यस। अब नॉर्मल गेन दे सकता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे सकता है, समझ रहे हो। हमें तो याद होना चाहिए बस, अब नॉर्मल गेन हुआ तो माइनस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस, अब नॉर्मल लॉस प्लस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। अगर क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग कोई दिया हुआ हो तो क्या होगा, जितने भी एडजस्टमेंट है ना सब आ गए इसमें। एक और है अभी, गिवन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें बताओ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करना, माइनस। उल्टा है ओपनिंग स्टॉक का, उल्टा यहां करना है। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का प्लस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक का माइनस होगा। बिल्कुल याद रहेगा बेटा अगर करोगे तो, ठीक है, करोगे तो सब याद रहेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप पूरा लिखें, इसको सीएल मत लिख देना। और प्लस होगा क्या, अंडर वैल्यूएशन है, जो दिया होगा प्रॉफिट। मैंने अभी एक एग्जांपल भी बताया आपको, 2010 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ब्रैकेट में वो माथाफोड़ी देगा, अब नॉर्मल लॉस ये है, गेन ये है, तो 1 लाख क्या है, ये दिया हुआ प्रॉफिट। सब बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत तगड़ा चिल्लाता, लेकिन हम कान बंद कर दे। हाँ अब नॉर्मल गेन और लॉस का पहले एडजस्टमेंट की बात करें, बताओ अब नॉर्मल गेन होने पर क्या करना है, अब नॉर्मल गेन होने पर माइनस, लॉस होने पर प्लस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस, याद रखें इसको पॉजिटिव रखें, इसमें क्या रखें, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। नोट किया आपने ये, इसमें नेगेटिव नहीं, वो नोट नहीं करना, दिमाग में नोट करना है। नेगेटिव कैसे, गेन है माइनस, लॉस है प्लस, ओवर वैल्यूएशन है माइनस, अंडर वैल्यूएशन है प्लस। उल्टा कर रहे हैं ना, बट ओपनिंग स्टॉक में सेम रखते हैं, ओवर वैल्यूएशन प्लस, अंडर वैल्यूएशन माइनस। अब इससे ज्यादा तो बेटा भगवान आएंगे, कृष्ण भगवान समझाने के लिए, ठीक है ना, तो भी समझ नहीं आएगा बिल्कुल। एक लास्ट एक बच जाता हमारे पास। कई बार अपन फिक्स्ड एसेट्स की एक माथाफोड़ी कर देते हैं। अब ये क्या रामायण है सर, बताओ एसेट्स खरीदना इनकम है, खर्चा है या खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट, यानी एसेट्स है, खर्चा नहीं है। बट आप गलती से उसको खर्चा मान के लिख देते हो। खर्चा मानने का मतलब आपने इसको पीएनएल में डाल दिया, 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, पीएनएल में डाल दिया, आपको नहीं लगता इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया, जबकि जाना कहां चाहिए था, बैलेंस शीट में। समझ रहे हो, एसेट्स खरीदना बैलेंस शीट का हिस्सा होती है, ये आपका बिजनेस का प्योर खर्चा नहीं है। हाँ उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाओ आप हर साल, डेप्रिसिएशन खर्चा है। समझ रहे हो, मैंने 1 लाख रुपए की अगर बिल्डिंग खरीदी, क्या मैं पीएनएल में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मैं उसको सीधा बैलेंस शीट में ले जाऊंगा, फिर उसको जितना यूज लूंगा उस हिसाब से डेप्रिसिएशन पीएनएल में लिखूंगा। क्लियर, एसेट्स खरीदना खर्चा नहीं है,
इसलिए इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पता है हमारे बिजनेस में दो तरीके के खर्चे होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, 5 मिनट वेट करो बेटा, बात हो गए पांचों, वेट करो, मैं अभी चेक करूंगा उसके बाद भेजूंगा। दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस, एक रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक होता है। फर्नीचर खरीदा, लंबे समय तक चलेगा। मशीन खरीदी, लंबे समय तक चलेगी। प्लांट खरीदा, लंबे समय तक चलेगा, इसलिए उनको कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। और जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, या हमें कोई चीज नहीं मिलती उससे, सिर्फ सर्विस मिलती है, उसको अपन बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंस। एम्प्लॉइज अपने यहाँ काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, उन्होंने हमें सर्विस दी, इसके बदले में हमने उनको पे किया, हर महीने होता है, रेगुलर होते हैं। ये सारे कौन से होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंस। आ रहा है समझ में? तो एसेट्स खरीदना एक्सपेंस है, लेकिन कौन सा? कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस कभी भी P&L में नहीं आते, बैलेंस शीट में जाते हैं। समझ गए? एसेट्स खरीदा खर्चा है क्या? नहीं है, एसेट्स मान लेना उसको। और एसेट्स आपने खरीदी और P&L में लिख दिया, तो आपको नहीं लग रहा आपने प्रॉफिट कम कर दिया? खर्चा गलत लिख दिया ना आपने, हमने प्रॉफिट को कम कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अब ये होने वाला है, क्वेश्चन बोलेगा आपको 5 लाख की मशीन खरीदी, ब्रैकेट में लिखेगा प्रॉफिट इतना हुआ, 5 लाख की मशीन खरीदी, वो उसमें शामिल कर रखा अपन ने। तो अब बताओ क्या किया होगा हमने? जैसे एसेट्स खरीदी होगी हमने, हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अब क्या करेंगे? वापस बढ़ा दो। अच्छा, अगर आपने उसको खर्चा मान के लिख दिया तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कब? बिल्कुल फिक्स एसेट्स पे ही लगता है। मशीन यूज लोगे तो 10 साल बाद बेचोगे, पूरे पैसे मिलेंगे? सिर्फ एक एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, और वो होता है लैंड। उसके अलावा किसी भी एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती। कुछ रेयरली केसेस की अगर बात करें, जैसे ज्वेलरी हो गया, इनकी बढ़ सकती है ना। बट अपन बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस में अपन बात करेंगे मशीन, प्लांट, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। एक टाइम आता है जब बिल्कुल रद्दी हो जाते हैं, कबाड़ में बेचना पड़ता है। बेचते हो कि नहीं बेचते हो? क्या कभी वैल्यू बढ़ती है इनकी? वैल्यू कम होती है। छुट्टी में और उसके बारे में डिस्कस करें, फिलहाल मान लो होती है कम। ठीक है, तो हमने कोई एसेट्स खरीदी और इसको हमने गलती से हमारे प्रॉफिट में शामिल कर लिया, यानी कैपिटल आइटम को रेवेन्यू मान के शामिल कर लिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब हमें सही करना, तो क्या करूंगा? वापस बढ़ा दो। और अब साल के एंड में उस पर डेप्शन लगना चाहिए था, नहीं लगाया तो डेप्शन माइनस कर दो। बस दो ही चीजें होंगी। क्वेश्चन बोलेगा आपको, क्लियरली बोलेगा इसके बारे में। तो फिक्स एसेट्स के बारे में क्या हो सकता है? गिवन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दिया होगा उसमें करूंगा मैं प्लस। प्लस क्यों करूंगा? क्योंकि आपने जैसे एसेट्स खरीदी आपने खर्चा मान के लिख दिया, जबकि प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए था, आपने कर दिया, वापस बढ़ा दो। प्लस कैपिटल आइटम, क्या लिखूंगा? कैपिटल आइटम, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। हाँ नहीं, देखो ये मैंने सब कुछ करा दिया आपको, इसमें सब कुछ एग्जाम में सब कुछ आएगा, 1 या 2 पॉइंट आएंगे। 5 साल के प्रॉफिट में से एक जगह लिख देगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5000, तो हमें याद होना चाहिए ना, करेंगे क्या? बस ये करना है। 10 साल के प्रॉफिट दे दिए, एक जगह आ गया अब नॉर्मल लॉस 5000, 10000, तो हमें पता होना चाहिए क्या करना है। बिल्कुल आएगा। कैपिटल आइटम फिक्स्ड एसेट्स है, ये तो करना, प्लस और माइनस क्या करना है? इस एसेट्स का डेप्रीशिएशन। क्या माइनस करना है? डेप्रीशिएशन। फिर जो आएगा वो आपके बिजनेस पे होंगे नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में कि नहीं आया? ये 4 एडजस्टमेंट कर लिए तो अब आप गुडविल की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। सीबीएसई में इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आरबीएसई में कम चांसेस होते हैं, बट कई बार वो अबनॉर्मल गेन और लॉस जरूर देता है। इनके चांस कम होते हैं आपके आने के, और आपके इसी के चांस होते हैं आने के। छापो, अब क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिकल। चलो अब इधर ध्यान देना, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, समझना एग्जाम्पल बनता कैसे, उसके बाद 5 आपको फिर कह रहा हूं खुद को करने हैं, सॉल्यूशन भी खुद को करना है। अब क्या करूंगा मैं, एक एग्जाम्पल बनाऊंगा जिसमें हर साल के प्रॉफिट दूंगा, उसमें से एक 2 पॉइंट, एक इसका उठाऊंगा, एक इसका, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, क्या प्लस होगा क्या माइनस। इन 4 आइटम के अलावा और कोई आइटम नहीं है हमारे पास में। अप्रोक्स जितने भी एडजस्टमेंट है सारे ये करवा दिए मैंने आपको यहाँ पर। बिल्कुल 4 ही आते हैं, ये 4 कर लो, भी बड़ी बात है बेटा। आपको इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल
ठीक है। XYZ फर्म हैज प्रॉफिट्स, XYZ फर्म के जो प्रॉफिट हैं आर एज फॉलोज। प्रॉफिट दे रखे हैं, आप देखो कैसे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, कितने साल के हो गए? 4 साल के प्रॉफिट नहीं, 6 साल के प्रॉफिट, 1 2 3 4 5 6। अब जो प्रॉफिट है वो कैसे है पहले समझना। इस साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहां 3 लाख का हुआ, यहां 1 लाख माइनस में चले गए। ब्रैकेट का मतलब पता है क्या होता है अकाउंट्स में? माइनस, लॉस हुआ इस साल। फिर 3 लाख का प्रॉफिट, फिर 8 लाख का प्रॉफिट, फिर 11 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको हर साल के प्रॉफिट के बीच में हमने क्या कारस्तानी करी वो बताएगा। जैसे यहां पर इसने बता दिया अब नॉर्मल लॉस 5000, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इस साल के प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस था 5000 का, क्या करेंगे? प्लस। हाँ देख लो पहले, तो उसके बाद है ना नालायक। हाँ तो कितना हो जाएगा बताओ प्रॉफिट? 5 लाख 5000। पहले इनसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने, फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना, बस। और क्या है, कोई बात नहीं है। आज आगे तो आपके टाइम में बारिश तो आती है बस। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड के केस में क्या कर रहे थे? ओपनिंग स्टॉक में क्या बताया था? सेम रहता है। ओपनिंग स्टॉक में सेम, क्लोजिंग स्टॉक में और अब नॉर्मल में नेगेटिव, उल्टा करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, बताओ अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक, क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या? यस बिल्कुल हो सकता है, कुछ है ही नहीं। यहाँ अब नॉर्मल गेन, सर ये जो ब्रैकेट में इसका क्या करना है सर? इसको इसमें से माइनस करना है। इसी का तो एडजस्टमेंट इसके साथ करना है, कैसे होगा? इसको अभी कराते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल, अब अपन को निकालनी गुडविल। कैलकुलेट द गुडविल बाय 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ 2 years परचेज ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन सा? सिंपल एवरेज। अगर कुछ नहीं बोले तो निकाल सकते हो। अब प्रॉब्लम की बात ये है, अभी तक आपको ये नहीं देता था, सीधा ये देता था, हम फॉर्मूला पुट करते थे, आंसर निकाल देते। अब क्या करना है? अगर अब नॉर्मल फैक्टर्स दिया हुआ हो तो सबसे पहला ही काम है हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद वही सिस्टम है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ तो भी अपन को नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना ही है, बिना नॉर्मल प्रॉफिट तो आंसर दे ही नहीं सकते। प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल। वो बात अब आगे की है कि अब कौन सा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला बोल रहा है, वेटेड बोले, एवरेज बोले, सिंपल बोले, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है अपने को नॉर्मल प्रॉफिट की। तो बताओ सबसे पहले प्रॉफिट दिया 2011 का, कितना है बताओ? 5 लाख। अब बताओ इसका क्या करना है? लॉस हो गया तो इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया था, वापस सही करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 5000। तो वास्तव में एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 5,05,000। ये नॉर्मल आया अभी। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाना है और इन प्रॉफिट का एवरेज वगैरह जो भी करना हो सब इनका करना है। बिल्कुल। 12 में बताओ क्या हुआ? 3 लाख का प्रॉफिट था। अब बताओ यहाँ क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ। ओपनिंग स्टॉक में क्या समझाया? ओपनिंग स्टॉक में सेम रखना है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ तो हमें भी बढ़ाना है, प्लस 10,000, 3,10,000, ठीक है। नेक्स्ट 2013 में, 2013 का प्रॉफिट नहीं था, इस बार लॉस था, तो अपन माइनस में लिखेंगे 1 लाख। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होने पर बढ़ाते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ प्लस होगा।
कितना 1.5 लाख। जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 50,000। 1 लाख प्लस के, सो 1.5 लाख प्लस के, 1 लाख माइनस के, प्लस में से माइनस वाला आ सकता है, माइनस में ले लेना है। माइनस कर लेते बिल्कुल 50,000। ठीक है, लूं क्या है कैसा लो? नहीं, आपकी मजाक मैंने समझ ली। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितना हुआ? 3,80,000। अब आ जाओ 2014 में क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख दिया हुआ है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक या प्रॉफिट। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ माइनस। 3 लाख में से माइनस करूंगा कितने? 3,80,000, तो माइनस के 80,000। तो गुडविल का फॉर्मूला में माइनस होगा। यस, लॉस है। प्रॉफिट भी देखो लॉस में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में क्या हुआ? 2015 में कुछ नहीं था, तो सीधा लिखो ना 8 लाख, ये लो। अच्छा कुछ नहीं आता। बस कुछ एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे जैसे एग्जाम में बोलेंगे। आगे बढ़ूं। हम कौन 11 लाख रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब इसमें अब नॉर्मल गेन के 50,000 शामिल थे। अब नॉर्मल गेन माइनस कर दो 50,000। अब ये चीजें देखो याद करनी पड़ेगी। ये आए हैं हमारे कौन से प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। और अब अपन निकाल रहे हैं गुडविल। अब गुडविल का लगाना है फॉर्मूला, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पता है टोटल प्रॉफिट कौन से होते हैं? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं जो हमने निकाले। मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब आगे यहां करवा देता हूं। अब बताओ टोटल प्रॉफिट कितने आए? ये रे, जोड़ लेते हैं। थोड़ा छोटा लिखूंगा। पहले साल 5 लाख 5,000 प्लस 3 लाख 10,000 प्लस 50,000 माइनस के 80,000। जाना है माइनस होगा, लॉस आया है, ठीक है ना। फिर प्लस के 8 लाख और फिर प्लस के 10,50,000 डिवाइड बाय 6 साल का प्रॉफिट था। और जो आया उसको मल्टीप्लाई भी तो करना है। ईयर्स ऑफ परचेज से कितने दिए? ईयर्स ऑफ परचेज 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? अब ऐड कर लेते हैं 5,05,000 प्लस 3,10,000 प्लस 50,000 माइनस 80,000 प्लस 8 लाख प्लस 10,50,000। हाँ, ये आया है 26,34,999 यानी 35,000। ठीक है ना। डिवाइड बाई 6 इंटू 2 बराबर डिवाइड बाय 6 4,39,167 मल्टीप्लाई 2। पॉइंट में आ रहा है ना, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 878,333। इसके आगे वही किया जो अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ एक नया पॉइंट क्या जुड़ा इसमें कि अगर कभी ये अबनॉर्मल फैक्टर्स दिए हुए हों तो पहले उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया, आप खुद नहीं बना सकते हो? बनाओ, मुझे पूरा यकीन है आप बना सकते हो। अरे बिल्कुल बना सकते हो। 5 क्वेश्चन